एक मजदूर ने पूरे दिन मजदूरी की और उससे उसको 500 रुपए मिले। हमारे वकील साहब ने एक 4 लाइनें लिखी, नोटरी की स्टैंप लगाई और 500 रुपए ले लिए। मैं बुरे सेंस में नहीं कह रहा हूं भाई, उनके अंदर योग्यता थी तभी तो वो योग्यता प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया ना। सबके अंदर तो अथॉरिटी नहीं है ना, कोई मुझसे स्टैंप नहीं लगवाएगा। एक सीए का हस्ताक्षर करता है बैलेंस शीट पर तो 500 रुपए लेता है या नहीं लेता? 1000 रुपए 11,000 रुपए लेता है। अब मार्केट के अंदर मजदूर जाए और कहे कि मैं पूरा दिन पसीने में तरबतर होकर मैंने ये 500 कमाए हैं, मुझे सामान दे दो, और एक सीए अपने किसी व्यक्ति को भेजे और कहे कि इससे सामान ले आओ, तो दुकानदार बराबर मूल्य का सामान देगा या कम ज्यादा मानेगा कि तेरी मेहनत ज्यादा है तेरे को ज्यादा दे दूं? बराबर कीमत है ना। ऐसे ही मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है, किसी को डायबिटीज होगी 40 साल की उम्र में, और 60 साल की उम्र तक WHO ये मानता है कि एक डायबिटीज का रोगी 1 साल में कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करता है। और 15-20 साल जब पुरानी डायबिटीज हो जाती है तो गैंग्रीन हो जाती है, नेफ्रोपैथी हो जाती है, किडनी खराब हो जाएगी, रेटिनोपैथी हो जाती है। तो उसको जब ये बीमारी होती है तो एक डायबिटीज का मरीज अगर 40 साल में डायबिटीज हुई तो जब तक वो जीवित रहेगा 15, 20, 25 साल दवा खाते खाते उसके ऊपर 30 से 40 लाख रुपए उसको डिजीज का बर्डन पड़ता है। कुछ वो टेस्ट करवाएगा, डॉक्टर को देगा, दवाई में देगा, कई बार वो काम नहीं करेगा, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, वो छुट्टी लेगा, वो बिजनेस ठीक से नहीं कर पाएगा, वो उसका जो पूरा बर्डन है वो 40 से 50 लाख पड़ता है। अब 40 साल का एक व्यक्ति आपके पास आया और उसकी डायबिटीज आपने योग से ठीक कर दी तो आपको 40 लाख रुपए का पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं ठीक है, आपने अपने योग के तरीके से की और कोई डॉक्टर उसको दवा देता, उसको फ्री कंसल्टेशन देता तो उसको भी उतना ही पुण्य मिलता। किसी के घुटने खराब है, डॉक्टर ने कहा कि 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, कमर का ऑपरेशन होगा, घुटने का ऑपरेशन होगा, आपने मर्कटासन करवा के उसकी कमर ठीक कर दी। डॉक्टर उसकी कमर 10 लाख रुपए एनेस्थेसिया देकर, दवाई देकर, सर्जरी करके ठीक करती, तो 10 डॉक्टर अगर निशुल्क ऑपरेशन करता तो डॉक्टर को पुण्य कितना मिलता? 10 लाख के बराबर। नापने के लिए कह रहा हूं, उसको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन आपने किसी की मर्कटासन से कमर दर्द ठीक कर दिया तो आपको 10 लाख के बराबर पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आपकी योग की कक्षा, आपकी वो रास्ता है, आपका वो तरीका है। आप चाहें तो इस जन्म में अपनी पुण्यों की कमाई कर सकते हैं, और आपके कर्माशय में यदि पुण्य है, क्रिप्टो करेंसी के नाम से आपने सुना, बिटकॉइन के नाम से सुना? बिटकॉइन पैसे तो नहीं है, लेकिन बिटकॉइन किसी के पास हो तो वो पैसों में कन्वर्ट करवा सकता है ना। ऐसे ही कर्माशय के अंदर यदि आपके पुण्य हैं तो आप कोई भी काम करेंगे तो उस काम में आपको मल्टीप्लाई होकर सुख मिलेगा। केवल संपत्ति से सुख नहीं मिलता, धन तो राक्षस भी कमा सकता है। रावण के पास भी सोने की लंका थी। मैं अगर कहूं कि पुण्य से केवल धन मिलता है तो यह थोड़ा लाभ है, यह ठीक परिभाषा नहीं है। धन तो रावण के पास बहुत था ना, पुष्पक विमान था, सोने की लंका थी, लेकिन उसके पुण्य नहीं थे तो सब नष्ट हो गया। धन तो पुरुषार्थ से भी कमाया जा सकता है, छल कपट से भी कमाया जा सकता है, लेकिन यदि आपको सुख चाहिए तो सुख केवल पुण्य से मिलेगा। आपको संबंधों का सुख चाहिए, आपकी पत्नी अच्छी हो, आपका बेटा अच्छा हो, माता पिता अच्छा हो, भाई बहन अच्छे हो, अगले जन्म में अच्छे मिले, इसके लिए आपके जीवन में पुण्य होगा तो ही अच्छे मिलेंगे। आपको शरीर अच्छा मिले, आपको कोई बड़ी बीमारी ना हो, आपके घर में कोई अकाल मृत्यु ना हो, आपको नौकरी अच्छी मिले, आपका व्यापार अच्छा चले, आप कुछ भी काम करें। जैसे 2 व्यक्ति काम करते हैं, 2 दुकानें आमने सामने हैं, सेम दुकानें हैं, सेम ब्रांड का सामान बेचते हैं, सेम रेट के ऊपर बेचते हैं, तो भी दोनों बराबर चलती हैं क्या? क्यों? क्योंकि वहां पर प्रारब्ध आ जाता है, कर्मफल आ जाता है। आपको कोई काम करता, हर व्यक्ति शेयर बाजार में काम करता, सबको बराबर लाभ होता है क्या? एक व्यक्ति उसी शेयर में कमा लेता और एक व्यक्ति उसी शेयर में गंवा देता है। प्रॉपर्टी का काम करते हैं, हर व्यक्ति को बराबर लाभ नहीं होता ना। कुछ लोग कहते हैं इसके हाथ में पता नहीं क्या जस है, इसके हाथ में पता नहीं क्या भाग्य है, ये जहां छूता है वहीं सोना बन जाता है। तो ये कोई संयोग नहीं होता, ये आपके पुण्य काम करते हैं। तो आपका भी हाथ ऐसा हो जाए कि आपकी लॉटरी लग जाए, आप कुछ भी छेड़ें, 1 रुपए की चीज आपने ली वो 5 रुपए की हो जाए, तो ये कहां से आएगा? जब आप दूसरों को सुख देंगे, दूसरों को खुशी देंगे। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में पंच महायज्ञ के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है? पंच महायज्ञ। हमारे सनातन धर्म में क्या कहा गया कि हम अतिथि का सत्कार करें, हम केवल खुद नहीं खाएं, खुद खाने से पहले पहली रोटी गाय को दें,
दूसरी रोटी कुत्ते को दें, तीसरी रोटी कौवे को दें। हमारे घर में कोई अतिथि आ जाए तो भिखारी को रोटी दें, उसको आटा दें, चींटियों को आटा डालें, किसी को कोई कष्ट नहीं दे, किसी को मारे नहीं। ये जो सिखाया गया है ये कर्मकांड नहीं है, ये ढोंग आडंबर नहीं है, ये आपके इस जीवन को, अगले जीवन को अच्छा करने का ब्रह्मांड का विज्ञान है। सहमत है या नहीं है? जब आपको लगे ना कि ये झूठ है तो डॉक्टर यान स्टीवेंसन को सोच लिया करो, पुनर्जन्म के बारे में जो वैज्ञानिक प्रमाण है उनको देख लिया करो। एक ऐसे ही और डॉक्टर हैं, डॉक्टर ब्रायन वीज, वो भी एमबीबीएस एमडी अभी जीवित हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन पुनर्जन्म के लिए समर्पित कर दिया। उनको भी एमबीबीएस एमडी, गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी जब एक बार ऐसे ही रोगियों का उपचार कर रहे थे तो उनको पता लगा कि ये रोगी तो ऐसी चीज बता रहा है जो इसने कभी सुनी नहीं। तो उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि ये तो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, और पुनर्जन्म के ऊपर उन्होंने भी 2,500-3 हजार अलग अलग मामलों की पड़ताल की, और पड़ताल करने के बाद उन्होंने अपनी एमबीबीएस एमडी तो बंद कर दी। अब वो पुनर्जन्म के ऊपर भाषण देने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि इस जन्म में आपको भय लगता है, जैसे कुछ लोगों को ऊंचाई से भय लगता है, कुछ लोगों को पानी से भय लगता है, कुछ लोग डर जाते हैं, रात को डर जाते हैं, कुछ लोग कुछ काम नहीं कर पाते, बड़ा सोच नहीं पाते। तो वो कहते हैं इन सब का कारण पिछले जन्म का फोबिया है, पिछले जन्म के कर्म है, पिछले जन्म का झटका है। तो आपको यदि पुण्य कमाना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? योग की कक्षा। तो योग की कक्षा आप लगाएंगे तो पूज्य स्वामी जी महाराज को लाभ मिलेगा क्या? पूज्य स्वामी जी तो अपना कर्म कर रहे हैं। अच्छा, आपने जब पतंजलि का भ्रमण किया कल, देखा ना आपने, ये सारे निर्माण में जो देश के लोगों से दान मिला है वो केवल 1% मिला है। पूरे देश के लोगों ने अभी तक जो दान दिया है ना, वो पतंजलि में केवल 500-600 करोड़ का मिला है अभी तक। और ये जो सारा बना है, ये अभी जो आप देख रहे हैं ये 1 लाख करोड़ का है। तो 500 करोड़ के तो 1 लाख करोड़ नहीं हो सकते। आप कहेंगे जी पतंजलि दवा बनाती है। पतंजलि तो दवा बनाती है, जो सामान बनाती है, उसका जो 1 साल का प्रॉफिट है वो 1,500-2 हजार करोड़ से ज्यादा नहीं है। कितना है? 100 रुपए का जब सामान बनाती है तो उसको 7 रुपए का मार्जिन होता है। कितना होता है? 7% अधिकतम। और कुछ कुछ आइटम में तो इससे भी कम होता है, कुछ में तो बिल्कुल नहीं होता। अधिकतम जो 7% भी होता है वो भी किस में होता है? कॉस्मेटिक में ज्यादा होता है। दवाइयों के ऊपर ज्यादा मार्जिन नहीं लेते पूज्य महाराज जी। घी तेल के अंदर कोई मार्जिन नहीं है, आटा दाल के अंदर कोई मार्जिन नहीं है। तो ये सब इतना जो बना, और पूज्य स्वामी जी महाराज ने आंदोलन किया 4 जून का, तो मुझे बहुत से लोग मिले, उन्होंने कहा कि 4 जून में जो कांग्रेस ने हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया, अब पूज्य स्वामी जी दोबारा खड़े नहीं हो सकते। पूज्य स्वामी जी दोबारा खड़े हुए, जो खड़े थे कांग्रेस जैसे वो गिरे, और ऐसे गिरे कि दोबारा उठ नहीं पाए। पूज्य स्वामी जी ने आज तक जो संकल्प लिए वो संकल्प पूर्ण हुए या नहीं हुए? ये जो सब बना हुआ है और जो सब चल रहा है, ये पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी को छोड़कर बाकी आप मत सोचिए कि कोई हजारों व्यक्ति हैं। सारे जो व्यक्ति हैं वो हमारी तरह ही लूले लंगड़े हैं, जिनके अंदर ज्यादा कोई बुद्धि नहीं है। सच में भाई, हमारे अंदर बुद्धि होती तो हम तो खुद पनवाड़ी की दुकान नहीं चला सकते। ये पूज्य स्वामी जी का जो सारा चल रहा है, इसके चलने में पूज्य स्वामी जी ने जो करोड़ों लोगों को योग से ठीक किया है, उसका पुण्य है। मैं बहुत बार सोचता हूं कुछ चीजें करने से नहीं होती। शेयर मार्केट में 650 का शेयर आया तो पूज्य स्वामी जी ने कहा कि हम इसको 1400 करेंगे। मैंने पूछा कई चार्टर्ड अकाउंटेंट से, यह हो सकता है कि नहीं हो सकता? उन्होंने कहा कि ये जो कंपनी रुचि सोया पूज्य स्वामी जी ने ली है, ये दिवालिया कंपनी है, ये सफेद हाथी है, ये डूबता हुआ जहाज है, ये कभी भी चल नहीं सकता, जो इसको लेगा वो भी डूबेगा। और ये एक व्यक्ति ने नहीं कहा, ये 50 व्यक्तियों ने हमें कहा। पूज्य स्वामी जी ने कहा कि नहीं, हम इसको लेंगे और इसको अच्छे से चलाकर दिखाएंगे। और वो रुचि सोया जो डूबने वाली कंपनी था, उसको ठीक से चलाकर पूज्य स्वामी जी ने दिखाया। कोई फर्क नहीं पड़ा, आदमी वही, चलाने वाले वही, सारे वही, केवल वो दिवालिया एनसीएलटी में चली गई थी। पूज्य महाराज जी ने टेक ओवर किया। स्वामी जी महाराज ने जैसे ही टेक ओवर किया, 2-4 बड़े निर्णय किए, वो कंपनी जो डूबी हुई थी वो चलनी शुरू हो गई। तो इसको पुण्य कहेंगे या नहीं कहेंगे? पूज्य स्वामी जी जो संकल्प लेते हैं वो संकल्प पूरा होता है। और ये ब्रह्मांड का विज्ञान है, ये क्वांटम फिजिक्स है कि आप जो संकल्प लेते हैं वो पूरा करने के लिए ब्रह्मांड की शक्तियां भी लगती हैं। और पूज्य स्वामी जी महाराज के पास केवल इस जन्म का पुण्य नहीं है,
पूज्य स्वामी जी महाराज के जन्म जन्मों का पुण्य है। देखो हम ढोंग आडंबर नहीं मानते। आपने कोई मूर्ति पूजा देखी? हम कोई भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी मानने वाले नहीं है, ढोंग आडंबर मानने वाले नहीं है। मैं तो विशुद्ध विज्ञान की बात करता हूं। महाराज जी के जन्म जन्मों का पुण्य है कि जो वो सोचते हैं वो पूरा होता है, नहीं तो इतना कुछ हो सकता है क्या? तो स्वामी जी महाराज के पुण्य से यहां पर सब कुछ हो रहा है, और आगे 10 साल में जो पतंजलि के माध्यम से होने वाला है, वो जो अभी तक हुआ है उसका भी 100 गुना ज्यादा होने वाला है। अंदाजा लगा के आप देख लो, लिख सकते हो आप मेरी बात। अगर ये नहीं हो 10 साल में तो मेरे से आके 1 लाख रुपए ले जाना, ऐसी गारंटी तो और कोई दूसरा नहीं दे सकता ना। तो आपको, आप योग शिक्षक बने हो, जब पूज्य स्वामी जी महाराज योग से इतना पुण्य कमा सकते हैं, तो पूज्य स्वामी जी महाराज को आप योग करवाएंगे तो पूज्य स्वामी जी महाराज के लिए योग करवाने की आवश्यकता नहीं है, महाराज जी को जरूरत नहीं है। महाराज जी तो सुबह लग जाते हैं, शाम तक करवाते हैं। आप योग करेंगे तो जिसको योग सिखाएंगे उसका लाभ होगा, ये तो बाद की बात है। सबसे पहले आपका लाभ होने वाले हैं। आप में से जो दुकानदार हैं, दुकानदार कौन कौन है? आप जो सामान बेचते हैं वो ग्राहक के लाभ के लिए बेचते हैं क्या? आप अपने मुनाफे के लिए बेचते हैं। ग्राहक मूल्य देता है तो उसको वो वस्तु मिल जाती है, लेकिन उस वस्तु में ग्राहक को लाभ बाद में होता है, आप अपना लाभ पहले देखते हैं। ऐसे ही आप योग की कक्षा लगाएंगे, दूसरे की डायबिटीज तो बाद में दूर होगी। आपने किसी को ठीक कर दिया तो आपने अपने अगले जन्म की डायबिटीज दूर कर ली। तो योग की कक्षा आपका शॉर्टकट तरीका है ना ज्यादा कमाई करने का, है या नहीं है? तो ये योग का ज्ञान हमने दे दिया। आप 50 लोगों की, 100 लोगों की योग की कक्षा लगाएंगे तो 1 साल के अंदर आप 100 करोड़ के बराबर पुण्य कर सकते हैं। अब आप कहेंगे 100 करोड़ कैसे? तो मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि देखो मेरा ये मानना है, जिस चीज को काउंट नहीं कर सकते उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। विज्ञान का सिद्धांत है, ढोंग आडंबर का नहीं है। 6 सिग्मा नाम का एक टूल है, वो यही कहता है कि जिसको काउंट नहीं कर सकते उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो 100 करोड़ का लाभ कैसे होगा? 1 साल आपने 50 व्यक्तियों की कक्षा चलाई, कुछ लोग आएंगे कुछ जाएंगे। मान लो 500 व्यक्ति भी आपसे योग सीख कर गए, और 500 में से 200 व्यक्तियों का भी कोई एक बड़ी बीमारी, बीपी, डायबिटीज, थायराइड, अर्थराइटिस, दमा, अस्थमा, एक की भी आपने ठीक कर दी, तो उसके जीवन में जो बीमारी ठीक हुई उसका लाभ आप कैलकुलेट करोगे तो जो WHO मानता है वो 100 करोड़ से ज्यादा होगा। और थोड़ी ज्यादा बड़ी कक्षा लगाओगे तो और ज्यादा पुण्य होगा। तो योग की कक्षा आप नेम फेम भी मिलेगा, आपको आचार्य भी कहेंगे, आपका खुद का शरीर भी ठीक होगा। लेकिन आपको केवल योग की कक्षा लगाते हुए अभी का नहीं सोचना, आपको अगले जन्म का सोचना है, पुनर्जन्म के सिद्धांत का सोचना। योग की कक्षा में आप योग की कक्षा लगाते हो, आपका पेट्रोल में खर्चा होगा, आप वहां पर कुछ दरी चद्दर चटाई खरीद लेते हो, माइक खरीद लेते हो, तो आपको वो खर्च होगा या आपकी इन्वेस्टमेंट होगी? खर्च वो होता है जो खत्म हो जाए, इन्वेस्टमेंट वो होती है जो मल्टीप्लाई होकर आए। आप इस योग के काम में जो 1 घंटा लगाएंगे, 2 घंटा लगाएंगे, लोगों को सिखाएंगे, वो आपका समय नष्ट होगा या समय की इन्वेस्टमेंट होगी? तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट होने वाली है। तो योग की कक्षा लगाएं। योग की कक्षा में आपको ये नहीं सोचना कि मैं तो बैठा हूं, कोई आएगा तो सिखा देंगे, नहीं तो नहीं। ग्राहक को दुकानदार पकड़ पकड़ के लाता है या नहीं लाता? तो वो जो आपका योग साधक है, जो बीमार व्यक्ति है, वो आपका ग्राहक है या नहीं है? है या नहीं? आपको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ग्राहक को पकड़ के लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? और एक बार आ जाए तो आप कपड़े की दुकान पर जाते हो, मैं भी कई बार चला जाता हूं, ऐसे मुझे कपड़े की सिलेक्शन का पता नहीं है, मैं तो कई बार 2 रंग की चप्पल पहन के भी आ जाता हूं, तो मुझे ज्यादा पहनने का जानकारी नहीं, सोना चांदी पहनने का भी शौक नहीं है। तो किसी बार कपड़े की दुकान पर चले जाते हो तो कपड़े का मालिक ना थान के थान खोल के डाल देता है, और जब कहते हैं कि नहीं पसंद नहीं आया, मैं और दिखाता हूं बैठो, तो ग्राहक को निकलने नहीं देता, कुछ ना कुछ उसको चेप कर भेजता है। ऐसे ही आपको कोई बीमार मिल जाए तो आप मान लीजिए कि आपका मुनाफा उसके अंदर छुपा हुआ है। कमीशन एजेंट को देखा है ना आपने, LIC वाले को, बजाज फाइनेंस वाले को, उसको आप एक बार फोन कर दो तो आपसे समय लेता है ना, सुबह आ जाऊं, सुबह नहीं है तो शाम को आ जाऊं, शाम को नहीं तो आप जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी में बैठ जाऊं, आपको कार्यालय में मिल लूं, फिर आपको लाभ बताएगा बार बार इस पॉलिसी का। अच्छा, वो जो सारे लाभ हैं उसमें से किसी को लाभ मिलता है? वो कहेगा आप मर जाएंगे तो आपके बच्चों को मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वो जो सारे लाभ हैं वो मरने के बाद के हैं या नहीं है? तो ये पॉलिसी का बाजार जब कई लाख करोड़ का चल सकता है,
LIC के पास भारत सरकार से ज्यादा पैसा है। इसका मतलब जब पॉलिसी के नाम से लोग अपने मुनाफे के लिए, कमीशन के लिए दूसरे को पॉलिसी दे सकते हैं, वो तो राजसिक और तामसिक काम है। तो आपका तो सात्विक सेवा का काम है। आपको कोई बीमार मिले तो साम दाम दंड भेद से अपना कमीशन उसके अंदर देखते हुए उसके चिपक जाइए कि योग करवा कर छोड़ूंगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो, विशुद्ध व्यापार की बात है ना। आप यहां प्लॉट ले लेंगे, रजिस्ट्री करवा लेंगे, मकान बना लेंगे, वो लंबा चलने वाला नहीं है। बांग्लादेश में हिंसा होने वाली है, कोई व्यक्ति बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करे, कमाई करे, वो परमानेंट है क्या? परमानेंट क्या है? जिसको आगे ले जाया जा सके। तो ऐसे व्यापारी को अच्छा व्यापारी माना जाता है ना। आपको कच्चा व्यापारी नहीं बनना, आपको पक्का व्यापारी बनना है। और पक्का व्यापार केवल और केवल परोपकार का है। तो कक्षा के अंदर लोगों को लेकर आइए। कोई बीमार है, वो कहता मैं नहीं आ सकता, तो आप कहिए बाबूजी मैं उठाऊंगा आपको, मैं वैसे तो पैदल जाता हूं लेकिन आप पैदल नहीं चल सकते तो मैं अपनी गाड़ी लेके चलूंगा। आप उसके लिए गाड़ी ले आए, आपका 1 लीटर पेट्रोल भी जल गया और आपने उसको ठीक कर दिया 2 महीने के अंदर। 1 महीने में आपका 5,000 का पेट्रोल जला और 1 महीने में आपने उसकी डायबिटीज को ठीक कर दिया। तो आपका लाभ हुआ या नुकसान हुआ? लाभ है ना, वो नुकसान नहीं है, वो असली लाभ है, वो सही इन्वेस्टमेंट है, सही खर्च है। तो आपको अपनी कक्षा को बड़ा करना। माइक खरीद लीजिए, बैनर लगा लीजिए, कोई आपको मिले तो उसको मैसेज भेजिए, उसको बुलाइए, उसको जोड़िए, उसको सिखाइए। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं नहीं आ सकता, तो रिश्तेदारों को जूम पर सिखा दीजिए, व्हाट्सएप कॉल पर सिखाइए। तो विद्या का दान भी बहुत बड़ा दान है। तो इसको आप करेंगे तो आपके जीवन में लाभ होने वाला है। ऐसे देखो, पूज्य स्वामी जी के बारे में सब कहते हैं ना कि महाराज जी व्यापारी हैं, कहते हैं ना। बहुत लोग कहते हैं कि बाबा रामदेव अब लाला रामदेव हो गए। वो अपने स्मृति में तो ठीक कहते हैं, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज व्यापार नहीं कर रहे, वो परोपकार कर रहे हैं। और असली व्यापार वही है। स्वामी जी महाराज ने व्यापार को अच्छे से समझा है। व्यापार केवल धन कमाना नहीं है, व्यापार तो पुण्य कमाना है। और वो आज यदि कोई सबसे ज्यादा कर रहा है तो वो पतंजलि योगपीठ कर रहा है, पूज्य स्वामी जी कर रहे हैं। मैंने सुबह सुबह आपको थोड़ा सा बताया ना। अभी देखिए, जितनी हमारी बातचीत हुई है उससे आपने अंदाजा तो लगा लिया होगा कि यदि मंच से स्वामी जी का एक शिष्य आपको कुछ कह रहा है तो वो गैर प्रमाणिक बात तो नहीं कहेगा, गलत बात तो नहीं कहने वाला। मान लीजिए कि मैंने आपके 3 सत्र लिए हैं, आगे मैं आपका शायद और समय नहीं मिलेगा, सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मैंने इस 1 घंटे में आपको और बाकी चीजें छोड़कर यह बताने का महत्व क्यों समझा? कुछ और भी तो बताया जा सकता था ना। आपको हम पतंजलि के बारे में और कुछ बता देते, कुछ गिलोय के बारे में, आंवले के बारे में, कुछ सोशल मीडिया के बारे में, कोई और चीज बता देते। यही क्यों बताया आपको? अगर आपने ये समझ लिया तो बाकी सब चीजें आपके अपने आप समझ आ जाएंगी। आएंगी कि नहीं आएंगी? तो आपको अपनी योग की कक्षा लगानी है। अब एक तो खुद योग की कक्षा लगानी है। अब आप एक योग की कक्षा में ज्यादा लोग नहीं आ सकते, तो आपको और ज्यादा पुण्य कमाना है तो क्या करें? स्वामी जी महाराज जब दिव्य योग में योग सिखाते थे तो वहां पर 100 लोगों के बैठने की जगह थी, तो 100 को योग होता था। स्वामी जी महाराज ने देखा कि 100 को सिखाएंगे तो योग नहीं पहुंचेगा, पूरा परोपकार नहीं होगा। तो स्वामी जी ने क्या कहा कि बड़े बड़े स्टेडियम के अंदर हम शिविर लगाएंगे। और स्वामी जी महाराज ने सूरत में, दिल्ली में, मुंबई में बड़े स्थानों पर 7-7 दिन के कैंप लगाए और कहा कि 7 दिन में आप सीख लो, फिर घर बैठकर करना। अब 7 दिन स्वामी जी ने सिखाया, फिर लोगों ने घर बैठकर किया और लोगों की बीमारी दूर हो गई। तो उसका पुण्य किसके अकाउंट में जाएगा? स्वामी जी के अकाउंट में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो पूज्य महाराज जी ने हमेशा ये सोचा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण कैसे कर सकें, परोपकार कैसे कर सकें, उसके लिए बड़े बड़े शिविर लगाए। तो एक तो योग की कक्षा, दूसरा आप आसपास के गली मोहल्ले में, गांव में, कॉलोनी में चले जाइए, किसी बैंक में चले जाइए, किसी विद्यालय में चले जाइए, किसी भारत विकास परिषद, किसी लायंस क्लब को, रोटरी क्लब को पकड़ लीजिए, किसी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को पकड़ लीजिए, RWA को, किसी सोसाइटी को, किसी सरपंच को पकड़ के उसके गांव में 25-50 लोगों को इकट्ठा करके उनको योग सिखाइए। 7 दिन सिखाइए और उनको कहिए कि अब आप घर पे करें, या आप में से किसी व्यक्ति को वहां पर बिठा दीजिए उनमें से जो ज्यादा योग करता हो, और अब आप अपनी योग की कक्षा लगाएं और मैं अगली जगह पर जाता हूं। अब आपने वहां 7 दिन सिखाया, आपने किसी को शिक्षक बनाया, वो वहां पर योग सिखाता है और उसको आपने सिखाया, उसने आगे सिखाया, और वहां पर जो परोपकार होगा उसका थोड़ा सा कमीशन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब हम जो पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो लाखों शिक्षक तैयार किए, वो शिक्षक अगर पूज्य स्वामी जी नहीं सिखाते तो हम नहीं सीखते, तो हम जो कुछ भी करते हैं वो भी पूज्य स्वामी जी महाराज के कर्माशय के साथ जुड़ता है कि नहीं जुड़ता? नेटवर्क मार्केटिंग आपने सुनी है ना, चेन मार्केटिंग जिसको कहा जाता है, सुनी है कि नहीं सुनी? नेटवर्क मार्केटिंग में कमीशन देती है एमवे, दूसरी कंपनी, तो लोगों को उल्लू बना के उसका मेंबर बनाते हैं कि ये 5,000 रुपए जमा करेगा तो 3,000 हमें मिलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में भी जब नेटवर्क मार्केटिंग का कमीशन मिल सकता है कि आप नीचे जितने लोगों को जोड़ें तो उन सब का कमीशन भी, जो व्यक्ति शुरू में जुड़ता है तो बाद में जिनको वो डायरेक्ट नहीं जोड़े तो भी उनका कमीशन आता है कि नहीं आता? तो ये जो आप दूसरों को शिक्षक बनाएंगे, दूसरे जगह शिविर लगाएंगे, दूसरों को योग शिक्षक बनाएंगे, तो वो भी जो काम करेंगे उसका पुण्य भी आपको मिलने वाला है। तो आपको अब असली कमाई करनी है, असली व्यापारी बनना है, वो है परोपकार की कमाई, परोपकार का व्यापार। तो योग की कक्षा आपको नेम फेम भी मिलेगा, स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद भी मिलेगा, आपको अखबार में फोटो भी आएगी, लेकिन काम किसके लिए करना है? अगले जन्म के लिए करना है। मैंने आपसे निष्काम कर्म की बात नहीं की, मैंने आपसे यह नहीं की कि आपको फल की इच्छा मत करो। मैं तो कहता हूं फल की इच्छा करके अच्छा काम कर लो ताकि अच्छा फल मिल जाए, तो भी कोई बुराई नहीं है। और आपने ये करना शुरू कर दिया, आपका पुण्य अच्छा हो गया, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप ऐसे समाधि में आ जाएंगे कि आपको फल की इच्छा अपने आप नहीं रहेगी। तो आज कर्मफल के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में थोड़ी सी हमने बात की। लॉजिकल लगी बात? सच है? सच लगे और आपको अपना लाभ करना हो तो आप इसको कर लेना। मैंने आपसे अब 1-1.5 घंटा बात की, मेरी बात सुन के आप कुछ करेंगे तो थोड़ा बहुत हमें भी पुण्य मिलेगा। देखो, अगर आपके बीच में हम भी लगे हुए हैं ना, तो हम लगे हुए इसीलिए हैं कि हम लगे हुए हैं तो हम अपना भी कल्याण कर रहे हैं। ऐसे मुझे सत्र लेने की जरूरत नहीं थी, बहुत से दूसरे लोग हैं, मैं तो आराम से बैठ सकता था ना, ये 1.5 घंटे 2 घंटे भी बोलने की जरूरत नहीं थी। अब बोले तो बहुत, आप तो 600 लोग हैं, हमने तो 6-6 लाख लोगों में पूज्य स्वामी जी महाराज जब जाते हैं तो 2 मिनट 5 मिनट हमें मौका मिल जाता है। तो इसलिए केवल भाषण देने के लिए भाषण नहीं दिया, और विषय का भाषण दिया तो 2 आधे घंटे में भी कहा जा सकता था, कुछ और भी कहा जा सकता था। लेकिन अगर ये बात मैंने आपके सामने रखी है, हमने चर्चा की है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और आपको ऐसा माध्यम मिला, आपकी जो कमाई है उसका पहले तो 25% लगाते थे। मैंने अपने परिवार में क्या देखा, मेरे जो दादाजी और पिताजी है ना, वो साहूकार, मतलब गांव में व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, अनाज इकट्ठा करना, फिर उसको स्टॉक करना, उसको बेचना। तो मैंने देखा कि जो भी दुकान की बिक्री होती थी वो बिक्री का हिसाब रखते थे और मुनाफे का हिसाब रखते थे, और उसमें से 10% धर्मादे के अकाउंट में निकाल देते थे। उनका एक अकाउंट अलग से होता था धर्मादे का, कि इतनी कमाई हुई है तो इतना धर्मादा करना है। तो गौशाला के अंदर किसी गरीब को, कभी शरद पूर्णिमा आई तो खीर बनाकर खिलाने को, भंडारे में, लंगर में वो करते थे। और हमने ये देखा है कि जो जो अपनी कमाई का 10% सेवा के लिए निकालता है, उसकी कमाई कभी कम नहीं होती, कभी बंद नहीं होती। वेद के अंदर एक मंत्र आता है कि दानम दारिद्र्य नाशनम। अब मेरे समझ नहीं आता था कि दान करे, गरीब आदमी ने दान कर दिया तो और गरीब हो जाएगा, लेकिन दान से दरिद्रता का नाश होता है। आपके पास एक रोटी है, आप एक टुकड़ा निकाल कर दे दें, उससे कम नहीं होगा, दरिद्रता नहीं आएगी। लेकिन वो एक टुकड़ा आपने निकाला तो वो आपकी दरिद्रता का नाश कर देगा। तो आपको अपनी कमाई में से दान भी करो। हम देखिए, आप पतंजलि में बहुत भलाई हो रही है, आप करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सत्र का उद्देश्य आपसे कुछ लेना नहीं है। आपको ठीक लगे आप करना, आज नहीं करेंगे तो बाद में करेंगे, लेकिन आप जहां आपको अवसर मिले, किसी चींटी को दाना डालना है, किसी पक्षी को पानी पिलाना है, किसी भूखे को भोजन करवाना है, किसी गरीब की पढ़ाई करवानी है, जहां आपको परोपकार का, दूसरे जीव को खुशी देने का मौका मिले वो दे दीजिए। और जो खुशी आप देंगे, जैसे खेत में अगर 1 मुट्ठी बाजरा डालें तो कितनी मुट्ठी वापस आएगा? हजारों मुट्ठी आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही ब्रह्मांड में आपके कर्माशय में आपने 1 मुट्ठी पाप डाला तो कई मुट्ठी पाप आपको, दुख आपको मिलेगा। 1 मुट्ठी आपने पुण्य डाला तो कई मुट्ठी खुशी आपको इस जीवन में और अगले जीवन में मिलेंगी। ये थोड़ी सी बातचीत की, मैं आशा करता हूं आपको समझ आई होगी, मैं समझा पाया हूंगा। ठीक है, गलत है, लॉजिकल है या नहीं है?
तो अभी आज से आपको पक्का व्यापारी बन के जाना है, और पक्का व्यापारी वही जो अपनी कमाई का एक हिस्सा सेवा में जरूर लगाए। हमें सिखाया जाता है हमारे व्यापारी परिवार में, ये कहा कि अगर कमाई का अगर 5 से 10% सेवा में नहीं लगाया तो उस कमाई के अंदर बरकत नहीं होगी, वो बीमारी के अंदर चली जाएगी, वो चोरी के अंदर चली जाएगी, वो ऐसे ही नष्ट हो जाएगी। तो केवल पुरुषार्थ से कमाई नहीं होती, कमाई किससे होती है? पुण्य से होती है। अनिल अंबानी भी दुखी हो सकता है कि नहीं हो सकता? धन है ना, अनिल अंबानी के पास पूरी संपत्ति है, लेकिन सुख होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। बिल गेट्स इस दुनिया का अमीर व्यक्ति है, लेकिन उसकी पत्नी उसको लात मारकर चली गई, वो अकेले में रोता है सारी संपत्ति होते हुए भी। क्यों? क्योंकि परोपकार और पुण्य की कमाई नहीं है।